वालों ने प्रहलाद जी महाराज को देखा और प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद तुम बच कैसे गए? तो प्रहलाद कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। अगर तुम भगवान के नाम का, भगवान के नाम को अपने हृदय में पी जाओ तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। आज से जब प्रहलाद जी महाराज को बचा हुआ देखा तो समस्त नगरवासी प्रहलाद जी महाराज के साथ भगवत नाम संकीर्तन, भगवत नाम संकीर्तन। लेकिन हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद जी महाराज को पकड़ करके भवन के अंदर एक लौह स्तंभ पर बांध दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि यस्तया मंद भोग्योक्तो मंदन्यो जगरीश्वर, अभी तक तो मैंने इसलिए तेरा वध नहीं किया, मैं सोचता था कि मैं तेरा वध न करूं। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर मैं तुझे मार दूंगा तो आगे चलकर के लोग कहेंगे कि एक पिता ने अपने पुत्र का वध कर दिया, इसलिए मैंने तुझे नहीं मारा। लेकिन आज बताओ, आज मैं तुमको मारना चाहता हूं। लौह स्तंभ पर प्रहलाद जी महाराज को बांध दिया और प्रहलाद जी महाराज से कहते हैं कि क्वासी यदि सर्वत्र तस्मास्तंभे न दृश्यते। तुम कहते हो कि मेरा परमात्मा सभी जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह है, तो यहां क्यों नहीं है? क्वासो यदि सर्वत्र, अगर वो सब जगह है तो स्तंभे कस्मात् न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा जिस पर मैंने तुमको बांध दिया है? तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिता, इस खंभे में भी भगवान है, लेकिन तुमको नहीं दिख रहा। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? तुमको दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। प्रहलाद ने कहा कि इसका एक कारण है जो तुमको नहीं दिख रहा। चश्मा जाके द्रगन पे चढ़ो रकार मकार, उनको ही दिखे पिता वो मेरे साकार। जिनकी आंखों में एक रकार और दूसरा मकार, मतलब राम नाम रूपी चश्मा जिनकी आंखों पर लगा है, उन्हीं को मेरे साकार परमात्मा दिखाई देते हैं। लेकिन आपके ऊपर तो चश्मा नहीं लगा, आपने भगवान का नाम स्मरण कभी नहीं किया, इसलिए कभी आपको भगवान नहीं दिखाई देंगे। तो मानो क्रोध में आकर के चरण प्रहार उस खंभे पर, गदा का प्रहार उस खंभे पर करता है और गदा के प्रहार से वो खंभा फट गया। फटते खंभे से भगवान प्रकट हो आए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और प्रकट हुए भगवान। प्रकट होकर के भगवान ने सबसे पहले हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके जाकर के देहरी पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पर लिटा लिया भगवान ने। भगवान क्रोध से चीख रहे हैं और हिरण्यकश्यप हंस रहा था। भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप तुम हंस क्यों रहे हो? तुमको मुझे देख करके भय नहीं लग रहा? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लाख प्रयास कर लो मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकता मैं तुमको? क्योंकि ब्रह्मा ने कहा है कि ना मेरी मृत्यु किसी पशु से होगी, ना मेरी मृत्यु किसी मनुष्य से होगी। भगवान ने कहा कि तुमने मुझे देखा नहीं अभी तक। ना यम मृगो, ना तो मैं मृग हूं, न नरो विचित्र, ना तो मैं नर हूं, ना तो मैं मनुष्य हूं, ना पशु हूं, मैं विचित्र हूं। महो किमेतन मृगेंद्र रूपं, मेरा जो विचित्र स्वरूप है आधा पशु और आधा मनुष्य का है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तब भी तुम हमको नहीं मार सकते, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था कि ना तुम आकाश में मरोगे ना पाताल में मरोगे,
तो भगवान ने कहा कि देखो, ना तो तुम आकाश में हो और ना पाताल में हो, तुम मेरी मध्य में जंघाओं पर लेटे हुए हो। ना तुम्हारे शरीर को पृथ्वी ने स्पर्श किया और ना आकाश मंडल ने, मध्य में हो। नहीं, फिर भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने कहा ना तो तुम अंदर मरो ना बाहर मरो। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं ना अंदर हूं ना बाहर, इस समय तुम डेहली पर लेटे हुए हो, द्वार पर। और ब्रह्मा ने क्या कहा था? ब्रह्मा ने कहा कि ना तो तुम दिन में मरो ना रात में मरो। भगवान कहते हैं ना तो ये दिन है और न रात है, ये गोधूली वेला है, जिस समय दिन और रात का मिलन होता है, ये वो समय है। विधाता ब्रह्मा ने कहा कि ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। भगवान ने कहा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये मेरे अंग हैं जो नाखून है, मैं इसी से तुझे मारूंगा। और ब्रह्मा ने क्या कहा? और ब्रह्मा ने कहा कि विधाता ब्रह्मा ने कह रहे थे कि न 12 महीने, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूस माह फागुन, इन 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि यही तेरे लिए नव नियुक्त किया है मैंने, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया। 13वां महीना जिसको कहते हैं मन मास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास, 3 नाम है उसके। भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे लिए एक 13वां महीना बनाया है मारने के लिए। और ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा कि अभी भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप तूने यही भूल की, यही तुमने भूल की। तुमको लगा कि इस सृष्टि की रचना यहाँ जीव जंतु ब्रह्मा बनाते हैं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। यही तुमने गलती की थी। और भगवान ने कहते कहते उसका पेट फाड़ दिया, उदर विदीर्ण कर दिया, जो अतड़ियां निकली उनको गले पर डाल लिया उस भगवान ने। और भगवान चीखने लगे। चीखते हुए भगवान को महात्माओं ने देखा, प्रणाम किया, वंदन किया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सारे ऋषि मुनि लगे रहे स्तुति वंदन करने में, नहीं शांत हुआ। तब तक कुछ संत खड़े थे, उन्होंने कहा कि भगवान का क्रोध शांत होना चाहिए। कैसे शांत होंगे भगवान? तो एक दूसरे संत ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिससे भगवान भी डरते हैं। किससे डरते हैं? तुम किससे डरते हो? व्यक्ति किससे डरता है? इनको पता ही नहीं है। अपनी पत्नी से डरता है। किससे डरता है? हाँ, वहां संत कहते हैं कि अगर पुरुष किसी से डरता है तो वो है उसकी स्त्री। अब भगवान क्रोध में है। इन बच्चों को धूल उड़ा रहे हैं, देखो, मना करो। भगवान की पत्नी है माता लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी आ जाए तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं अभी गया, अभी बुला करके लाया। तो नारद जी ने लक्ष्मी से कहा कि हे मां, आज भगवान बहुत क्रोधित हैं, आप मेरे साथ चलो। लक्ष्मी ने कहा कि मैं क्यों चलूं? नारद जी कहते हैं कि संत महात्माओं ने कहा है कि लक्ष्मी आपको देख करके भगवान शांत हो जाएंगे। तो लक्ष्मी को लगा कि नारद जी तो सही कह रहे हैं। नारद जी अभी चलो, मुझे देखते उनका पूरा क्रोध ठंडा हो जाएगा। इस अभिमान में आकर के माता लक्ष्मी जिस समय भगवान के सामने प्रस्तुत हुई और भगवान की ओर ऊपर मुंह उठा करके देखा, और भगवान ने जो जोर की हुंकार भरी तो लक्ष्मी वहां से भाग खड़ी हुई। लक्ष्मी ने कहा कि ये मेरे स्वामी नहीं है, मेरे स्वामी तो बड़े सुंदर स्वरूपवान चतुर्भुज स्वरूपधारी हैं, ये तो सिंह का और मनुष्य का शरीर है, ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते। लक्ष्मी वहां से भाग खड़ी हुई। अब संत कहते हैं किसको बुलाएं? एक महात्मा ने कहा कि जिसके कारण से भगवान को क्रोध आया है उसको बुलाओ।
प्रहलाद जी महाराज के सामने संत लोग लेकर के आए। और प्रहलाद जी महाराज को जिस समय नृसिंह भगवान ने देखा तो उठा करके हृदय से लगा लिया, मानो जीभ निकाल करके भगवान प्रहलाद जी महाराज को चाटने लग गए, जैसे एक पशु अपने बालक को चाटता है। और भगवान ने रोते हुए कहा कि हा सुत तो ही दुष्ट दुख दीन्हा, पायो खल फल आपन चीन्हा। अब मोहि अति प्रसन्न जिय जानू, मांगु पुत्र अभिमत वरदानु।